नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल PMTS ट्रस्ट में। और आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत हूँ एक नया अध्याय लेकर के, कादम्बरी, जो बाण भट्ट की रचना है। इस ग्रंथ का परिचय, पात्र का परिचय, कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग है, कौन से रस छंद का प्रयोग है, इन सभी के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं कादम्बरी के विषय में। कादम्बरी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये बाण भट्ट की रचना है और इसकी जो काव्य विधा है वो कथा है। ठीक है, दो खंड है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध इसके, और प्रधान रस श्रृंगार है। श्रृंगार इसका प्रधान रस है और उपजीव्य जो है गुणाढ्य की बृहद कथा है। ठीक है, अब इसमें जो नायक हैं वो चंद्रापीड़ है। नायक इसके चंद्रापीड़ है और नायिका इसकी कादम्बरी है। और इसमें जो नायिका कादम्बरी है, इसमें सहनायक वैशंपायन, जो पुंडरीक के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, और सहनायिका महाश्वेता है। ये 3 जन्मों की कथा है। हम सभी एक ही जन्म के बारे में जान पाते हैं, लेकिन बाण भट्ट जी ने 3 जन्मों के बारे में बताया है कि इनका प्रथम जन्म क्या था, फिर उसके अगले जन्म में क्या हुए और उसके अगले जन्म में क्या हुए। तो 3 जन्मों की कथा है ये कादम्बरी में। इसमें प्रमुख पात्र जो रहे हैं, चंद्रापीड़ है, कादम्बरी है, महाश्वेता है, पुंडरीक है, शूद्रक है, तारापीड़ है, विलासवती है, सुकनास है, मनोरमा है, वैशंपायन है, इंद्रायुध जो घोड़े का नाम है, पत्रलेखा दासी है, जाबाली, हारीत, चंडाल कन्या, शबर, कपिंजल, शुक, हंस और चित्ररथ, इस प्रकार के पात्र रहे हैं। कादम्बरी उत्तरार्ध की रचना बाण भट्ट के पुत्र भूषण भट्ट ने किया या पुलिन भट्ट ने किया, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनके पुत्रों ने ही इसको पूरा किया। और कादम्बरी की जो रीति रही है वो पांचाली रीति रही है। कादम्बरी में अलंकार, विरोधाभास, श्लेष और परिसंख्या अलंकार, अनुप्रास, उपमा और रूपक का भी प्रयोग मिलता है कहीं कहीं। कादम्बरी में प्रमुख जो वर्णन है वो है शूद्रक वर्णन, शुक वर्णन, चांडाल कन्या का वर्णन है, विंध्याटवी पर्वत का वर्णन है, शबर सैन्य वर्णन है, शालमली वृक्ष का वर्णन है, जाबाल्य आश्रम का वर्णन है, जाबाली वर्णन है, उज्जैनी का वर्णन है, तारापीड़ का वर्णन है, इंद्रायुध का वर्णन है, अक्षोत सरोवर का वर्णन है, महाश्वेता का वर्णन है और कादम्बरी का वर्णन है। इसमें जो प्रथम जन्म था चंद्रापीड़ का, वह चंद्रमा था। द्वितीय जन्म में चंद्रापीड़ बने और तीसरा जन्म में शूद्रक बने। उसी प्रकार से वैशंपायन का जो प्रथम जन्म था पुंडरीक था, द्वितीय जन्म में वैशंपायन और तीसरे जन्म में शुक बने, तोता। और पत्रलेखा जो रोहिणी है, पूर्व पहले जन्म में और दूसरे जन्म में पत्रलेखा बनी है। उस प्रकार से इंद्रायुध है, जो घोड़ा है उसका नाम कपिंजल है। इस जन्म में इंद्रायुध है और अगले जन्म में भी कपिंजल बनते हैं। चांडाल कन्या जो पूर्व जन्म प्रथम जन्म में लक्ष्मी रहती हैं और अगले जन्म में चंडाल कन्या बनती है। तो कादम्बरी की कथा एक जन्म से संबंध न होकर चंद्रापीड़ और पुंडरीक के तीनों जन्मों से संबंध रखती है। ठीक है, और कादम्बरी 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व भाग और उत्तर भाग। पूर्व भाग को शुकनाशोपदेश कहते हैं, जो शुक के द्वारा किया गया प्रश्न और उसके द्वारा जो गुरुदेव के द्वारा ऋषि आश्रम में जो उपदेश प्राप्त होता है। कादम्बरी के जो नायक है चंद्रापीड़, वो धीरोदात्त नायक। कादम्बरी की नायिका जो कादम्बरी विवाह से पूर्व परकीया मुग्धा नायिका है और विवाह के बाद स्वकीय मध्या नायिका है। कादम्बरी का प्रमुख रस श्रृंगार तथा गुण माधुर्य है। कादम्बरी में पंचाली रीति की बहुलता है। शब्दार्थयो शगुंफः पंचाली रीति उच्यते। क्या है पंचाली रीति की विशेषता? कि शब्दार्थयो शमो गुंफः पांचाली रीति उच्यते। बृहत तथा सरित सागर में 59वें तरंग में मकरंदिका वृतांत का आलंबन करके
बाण ने कादंबरी कथा की रचना की। कादंबरी का शाब्दिक अर्थ है मदिरा। ठीक है। इसके बाद इसके उत्तरार्ध में भूषण भट्ट ने कादंबरी